अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशंस को ही कंटिन्यू रखेंगे और उसके लिए स्टूडेंट्स हम एग्जांपल नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 14 में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने इसकी एग्ज़ाम्पल नंबर 3 तक सॉल्व किया था, तो आज हम एग्ज़ाम्पल नंबर 4 करेंगे। सो एग्ज़ाम्पल नंबर 4 हमारे पास है। सॉल्व द इक्वेशन sin square x प्लस cos x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम देखें इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमारे पास एक से ज़्यादा रेशियोज़ हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको एक सिंगल रेशो में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशन स्टार्ट। sin square x प्लस cos x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम देखें हमारे पास जो लेफ़्ट साइड में sin square x है, sin square x की जगह पे हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में से अगर हम फार्मूला देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है sin square x इक्वल्स टू 1 माइनस cos square x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो sin square x है इसकी जगह पे हम पुट करेंगे 1 माइनस cos square x। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 1 माइनस cos square x प्लस cos x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे 1 है और राइट साइड पे जो 1 है ये आपस में कैंसिल आउट होंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो आएगी माइनस cos स्क्वायर x प्लस cos x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम माइनस cos x अगर कॉमन लें तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। माइनस cos x हम इसमें से कॉमन लेंगे तो बाकी की टर्म हमारे पास आएगी cos x। चूँकि स्टूडेंट्स हमने माइनस cos x कॉमन लिया है तो जो ब्रैकेट में टर्म्स आएंगी उनके साइन चेंज होंगे। तो फर्स्ट टर्म चूँकि माइनस में थी तो ये प्लस में आएगी और सेकंड टर्म प्लस में है तो यहाँ पे हमारे पास -1 आएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। सो आइदर माइनस cos x इक्वल्स टू 0 और cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस साइन को अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमारे पास बनेगा cos x इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हमारे पास आएगा cos x इक्वल्स टू 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बन गई, cos x इक्वल्स टू 0 और cos x इक्वल्स टू 1। तो इनको स्टूडेंट्स हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम cos x इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करते हैं। सो नंबर 1 में हमारे पास है cos x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम x की वो वैल्यूज़ देखेंगे, x की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे जिन पे cos जो है वो 0 आंसर देता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास x जो है वो x इक्वल्स टू /2 रेडियंस या 90 डिग्री ऐसी वैल्यू है जिस पे cos जो है वो आंसर 0 देता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स
हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है इसके पीरियड के अंदर दूसरी वैल्यू है x इक्वल्स टू 3π/2 रेडियंस या 270 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो एंगल्स हैं जिन पे कॉज का आंसर जो है वो ज़ीरो आता है। और अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स x की बात करें तो x बिलोंग्स टू 0 to 2π के हमारे पास 0 से 2π के दरमियान ये वाले हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट की हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो कॉज x है उसका जो पीरियड है वो है 2π। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एज 2π इज़ द पीरियड ऑफ cos x। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसके पीरियड के अंदर दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली जिन पे हमारे पास cos का आंसर जो है वो ज़ीरो आता है। तो यहाँ से हम जनरल वैल्यूज़ लिखेंगे। देयरफॉर जनरल वैल्यूज़ ऑफ x तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम जनरल वैल्यूज़ बनाएंगे तो जो फर्स्ट वैल्यू थी हमारे पास वो है π/2 और दूसरी वैल्यू है 3π/2। तो हमारे पास जो जनरल वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास बनेगी x इक्वल्स टू π/2 प्लस 2nπ एंड 3π/2 प्लस 2nπ। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम n के बारे में भी बताएंगे कि हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट केस में जिसमें हमारे पास cos x इक्वल्स टू 0 था इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे cos x इक्वल्स टू 1 को। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारे पास आएगा सेकंड केस में जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है cos x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिस पे cos हमें आंसर 1 देता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास 0 ऐसी वैल्यू है x इक्वल टू 0। अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो जो cos है वो हमें आंसर 1 देगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो पीरियड है उसके अंदर जो इस सेकंड वैल्यू है जिस पे हमें आंसर 1 मिलता है वो है 2π। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos 0 है उसका आंसर भी 1 है, इसी तरह से cos 2π जो है वो इसका आंसर भी 1 है। और साथ में हम x का इंटरवल बताएंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास 0 से 2π के दरमियान है और 0 और 2π भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इसमें साथ में हम इसके पीरियड का बताएंगे कि हमारे पास जो cos x का पीरियड है वो 2π है। तो इसलिए हमने 0 से 2π तक जो वैल्यूज़ हैं उनमें से ये दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। सो एज 2π इज़ द पीरियड ऑफ cos x। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये तो हमने दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट यहाँ से हम इसका जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे। जनरल वैल्यूज़ पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे जो जनरल वैल्यूज़ बनेंगी देयरफॉर जनरल वैल्यूज़ ऑफ x आर, एक तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहली वैल्यू आई थी वो 0 थी, तो इसके लिए हमारे पास जो जनरल वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी 0 प्लस 2nπ। एक तो ये हमारे पास x की वैल्यू बनेगी और दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी x इक्वल्स टू 2π प्लस 2nπ। चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड सॉल्यूशन था वो था 2π और यहाँ पे हम n के बारे में भी बताएंगे कि हमारा जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें ये हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू
यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम 2 पाई कॉमन लें तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस n, और इसको स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू n प्लस 1 इंटू पाई। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट वैल्यू की बात करें, ये हमारे पास जो है 0 प्लस 2n पाई, तो फाइनली ये हमारे पास बनेगा x इक्वल्स टू 2n पाई। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व करें, x की जो वैल्यू है 2n पाई और x की जो वैल्यू है 2 इंटू n प्लस 1 इंटू पाई, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो वैल्यू है 2 इंटू n प्लस 1 पाई, ये 2n पाई का सबसेट है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो 2 इंटू n प्लस 1 पाई है, इसकी सारी की सारी वैल्यूज़ भी इन वैल्यूज़ के अंदर शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो हम चूँकि 2 इंटू n प्लस 1 इंटू पाई जो है वो 2n पाई का सबसेट है, तो सोल्यूशन सेट में सिर्फ हम 2n पाई को ही लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसके बारे में लिखेंगे कि हमारे पास जो 2 इंटू n प्लस 1 इंटू पाई है, ये है सबसेट 2n पाई का, और इसमें साथ हम n का भी बताएंगे कि हमारे पास जो n है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो फाइनली लास्ट पे स्टूडेंट्स हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। हेंस सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल्स टू, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट केस में जो दो सॉल्यूशंस आए थे वो चूँकि दोनों डिफरेंट थे, तो उन दोनों को हम यहाँ पर लिखेंगे पाई बाय 2 प्लस 2n पाई यूनियन उसका जो सेकंड सॉल्यूशन था वो हमारे पास था 3 पाई बाय 2 प्लस 2n पाई यूनियन, और जो हमारे पास सेकंड केस था, सेकंड केस में से हमारे पास जो सॉल्यूशन इसमें इंक्लूड होगा वो है 2n पाई। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, और इसमें लास्ट पे हम n के बारे में भी बताएंगे कि हमारे पास जो n है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम एक इम्पॉर्टेंट नोट, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे, और वो है, तो स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात हमें ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस गिवन होंगी जिसमें उस इक्वेशन में स्क्वायर रूट शामिल होगा। तो स्क्वायर रूट शामिल होने की वजह से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जो है वो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बोथ साइड पे स्क्वायर करने की वजह से बाज़ औक़ात जो है वो एक्सट्रीनियस रूट्स जो हैं वो अक्कर हो सकते हैं, एक्सट्रीनियस रूट्स आ सकते हैं। तो एक्सट्रीनियस रूट्स के केसेस में या स्टूडेंट्स जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करना पड़ेगी, तो जब हमारे पास फाइनली यहाँ पे x की वैल्यूज़ आएंगी तो उनको स्टूडेंट्स हम अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो जो वैल्यूज़ सेटिस्फाई नहीं करेंगी उन वैल्यूज़ को हम सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू स्क्वायर both side of trigonometric equation. तो in such case extraneous roots can occur which are to be discarded. So each value of x must be checked by substituting it in the given equation. तो जब भी स्टूडेंट्स एक्सट्रेनियस रूट्स बनेंगे स्क्वायरिंग की वजह से, तो हम उन वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे। तो इसके स्टूडेंट्स अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर हमारे पास x जो है वो 2 के इक्वल है और इस इक्वेशन का जो रूट है वो है 2, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इसके दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, इस इक्वेशन के बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा x² इक्वल्स टू 4। और अगर स्टूडेंट्स हम x² इक्वल्स टू 4 को दोनों तरफ स्क्वायर रूट से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो रूट्स आएंगे, एक आएगा 2 और एक आएगा -2।
लेकिन अगर हम देखें हमारे पास जो इक्वेशन थी वहाँ पे हमारे पास जो रूट था वो था 2। सो यहाँ पे जो -2 है डज़ नॉट सेटिस्फाई दी इक्वेशन x इक्वल्स टू 2, देयरफॉर -2 इज़ एन एक्सट्रीनियस रूट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा हमारे पास जो इक्वेशन थी x इक्वल्स टू 2, इसके हमने बोथ साइड पे स्क्वेयरिंग की वजह से जो है वो एक एक्स्ट्रा रूट बन गया जो कि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, जो कि एक्सट्रीनियस रूट्स कहलाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 5, और एग्जांपल नंबर 5 हमारे पास है सॉल्व द इक्वेशन cosecant x equals to square root 3 plus cotangent x। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पिक करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cosecant x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 प्लस कोटेंजेंट x और cot x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है cosecant x, ये चूँकि साइन का रेसिप्रोकल है तो इसकी जगह पे स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 1/sin x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3, और जो cot x है स्टूडेंट्स इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं cos x ओवर sin x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में sin x है इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और राइट साइड पे ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास यहाँ से कुछ इस तरह से बनेगा 1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 इंटू साइन एक्स प्लस, और नेक्स्ट टर्म के साथ स्टूडेंट्स जब हम इसको साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा कॉज एक्स, चूँकि साइन एक्स और साइन एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास जो कॉज एक्स है इसको हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 1 माइनस कॉज एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 इंटू साइन एक्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इक्वेशन के बोथ साइड पे स्क्वेयरिंग करते हैं। तो स्क्वेयरिंग करने से ही हमारे पास बनेगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स तो स्क्वेयरिंग से स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा, लेफ़्ट साइड में हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉज एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 इंटू साइन एक्स स्क्वेयर। तो लेफ़्ट साइड को स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 1 स्क्वायर प्लस cos x स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉज एक्स, और राइट साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 3 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 2 कॉज एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन स्क्वायर एक्स है इसकी जगह हम फंडामेंटल आइडेंटिटी में से इसका फॉर्मूला लिखेंगे कॉस स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये हमारे पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 3
कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट साइड पे टर्म्स हैं इनको भी हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स माइनस 3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स और 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास बनेगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट टर्म हम लिखेंगे माइनस 2 कॉस एक्स और प्लस 1 और माइनस 3 हमारे पास बनेगा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ स्टूडेंट्स अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास जो तीनों टर्म्स हैं यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेने से ये हमारे पास बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से 2 जो है इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो फाइनली ये हमारे पास बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो क्वाड्रेटिक टर्म है, सेकंड लीनियर है और लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन से भी हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। सो बाय फैक्टराइजेशन तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा -2 कॉस स्क्वायर एक्स, और सेंटर में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो सेंटर में हमारे पास है टर्म माइनस कॉस एक्स। तो स्टूडेंट्स इसके जो फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे, अगर स्टूडेंट्स हम -2 कॉस एक्स और कॉस एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -2 कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, और इसी तरह से अगर हम इन टर्म्स को ऐड करते हैं तो ऐड करने से हमारे पास माइनस कॉस एक्स आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो फैक्टर्स इसके बनेंगे -2 कॉस एक्स और कॉस एक्स आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम गिवन इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स -2 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स में से अगर हम देखें कॉमन तो यहाँ पे 2 कॉस एक्स कॉमन आएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो बाकी की टर्म्स हैं वो आएंगी कॉस एक्स -1। और नेक्स्ट 2 टर्म्स को अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे cos x और -1 यहाँ से हम +1 कॉमन लेंगे और बाकी की टर्म हमारे पास आएगी cos x -1 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा cos x -1 इंटू 2 cos x +1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 2 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। सो आइदर cos x -1 इक्वल्स टू 0 और 2 cos x +1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है cos x -1 इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये हमारे पास बनेगी वैल्यू cos x इक्वल्स टू 1, और सेकंड इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं 2 cos x इक्वल्स टू -1 और cos x हमारे पास बनेगा
-1/2 के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास दो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको सॉल्व करके हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए। एक आया cos x = 1 और एक आया cos x = -1/2। तो यहाँ पे ये हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बन गई है जिनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं cos x = -1/2 को। cos x = -1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने cos की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिस एंगल पे हमें आंसर जो है वो -1/2 मिले। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें ये हमारे पास है नेगेटिव वैल्यू, तो रेफरेंस एंगल के साथ साथ हम देखेंगे कि cos हमारे पास किन किन क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स cos जो है वो हमारे पास नेगेटिव होता है एक तो सेकंड में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, और cos जो है वो 1/2 वैल्यू स्टूडेंट्स हमें देता है π/3 रेडियंस या 60 डिग्रीज़ पे। तो इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे सिंस cos x इज़ नेगेटिव in second and third quadrants with reference angle x = π/3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है रेफरेंस एंगल जिस पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 1/2 आती है। तो इसका स्टूडेंट्स हम सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए स्टूडेंट्स जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो सॉल्यूशन है फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं π - x, और जो x है ये हमारे पास है रेफरेंस एंगल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा π - π/3 रेडियंस। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा 2π/3 रेडियंस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका जो थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन है, थर्ड क्वाड्रेंट और स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास है पाई प्लस x, और x जो है वो हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस एंगल है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा पाई प्लस π/3। तो इसको स्टूडेंट्स हम करेंगे सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास बनेगा 4π/3। तो स्टूडेंट्स हमने सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जो सॉल्यूशंस निकाले हैं, यहाँ पे अगर हम बताएं कि ये हमने किस इंटरवल में से निकाले हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो x है x बिलोंग्स टू 0 to 2π। चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos x है, cos x का जो पीरियड है वो है 2π। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यूज़ आई 2π/3। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है 4π/3, कैलकुलेटर की हेल्प से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2π/3 है यही हमारा सॉल्यूशन होगा। x = 4π/3 does not satisfy the given equation जो इक्वेशन स्टूडेंट्स हमें स्टार्ट पे क्वेश्चन में गिवन है।
Therefore students, x equals to 4 pi by 3 is not admissible मतलब स्टूडेंट्स ये हमारे सोल्यूशन में शामिल नहीं होगी. सो x इक्वल्स टू 2 pi by 3 is the only solution. तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने सीखा था कि जब भी हम इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से कुछ रूट्स जो हैं वो एक्सट्रेनियस रूट्स भी इसमें बन सकते हैं. तो यहाँ पे हमने चेक किया तो हमारे पास जो रूट था 4 pi by 3 ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था. तो 2 pi by 3 चूँकि सेटिस्फाई कर रहा तो यही स्टूडेंट्स हमारे पास केस नंबर 1 के लिए सॉल्यूशन कंसिडर होगा. तो स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास जो cos x है, cos x का जो पीरियड है वो 2 pi है और 2 pi में से हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकला 2 pi by 3. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसकी जनरल वैल्यू लिखेंगे. देयरफॉर जनरल वैल्यू ऑफ x ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी 2 pi by 3 प्लस 2n pi. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास x की जनरल वैल्यू आई केस नंबर 1 में और n जो है वो हमारे पास इंटीजर्स में से है. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमारे पास थी cos x इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने x की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिसका cos जो है वो 1 के इक्वल है. तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास x की वैल्यू 0 है जिस पे हमें cos का आंसर 1 मिलता है और इसके अलावा x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2 pi है, 2 pi पे हमें cos का जो आंसर है वो 1 मिलता है. और यहाँ पे अगर हम x के इंटरवल की बात करें या हम cos के पीरियड की बात करें तो ये हमारे पास है 0 से 2 pi. चूँकि cos का पीरियड हमारे पास होता है 2 pi. तो स्टूडेंट्स ये तो सॉल्यूशन निकले हमारे पास x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2 pi cos x इक्वल्स टू 1 के लिए. तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो सॉल्यूशंस आए हैं क्या हमारे ये क्वेश्चन को, हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं. तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम पिक करते हैं हमारे पास जो इक्वेशन थी क्वेश्चन में कोसेकेंट x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 प्लस कॉट x. तो पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसको x इक्वल टू 0 के लिए. फॉर x इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम हमारे पास जो लेफ़्ट और राइट साइड है यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स कोसेकेंट x का जो हमारे पास आंसर है स्टूडेंट्स 0 पे वो अनडिफाइंड है. और इसी तरह से हमारे पास जो कोटेंजेंट 0 की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो कोटेंजेंट 0 भी हमारे पास अनडिफाइंड है. चूँकि स्टूडेंट्स 0 पे जो है वो कोसेकेंट x और कोटेंजेंट x दोनों ही अनडिफाइंड है तो इसलिए हमारे पास जो x इक्वल टू 0 है ये हमारे सॉल्यूशन में शामिल नहीं होगा. सो x equal to 0 is not admissible. क्योंकि स्टूडेंट्स x इक्वल टू 0 पे हमारे पास जो कोसेकेंट का आंसर है और कोटेंजेंट का आंसर है दोनों का आंसर ही अनडिफाइंड है, इसलिए ये वैल्यू हमारे सॉल्यूशन में शामिल नहीं होगी. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं सेकंड वैल्यू. सेकंड वैल्यू हमारे पास थी x इक्वल्स टू 2 pi. तो 2 pi के लिए स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि क्या ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता. सो
फॉर x इक्वल्स टू 2 पाई। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो वैल्यू पिक की है 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्री, इस पे अगर हम देखें अपनी गिवन इक्वेशन को जिसको हमने पिक किया है कोसेकेंट x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 प्लस कोटेंजेंट x। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कोसेकेंट 2 पाई है और इसके साथ साथ जो हमारे पास कोटेंजेंट 2 पाई है, ये दोनों ही अनडिफाइंड आते हैं। तो चूँकि स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू 2 पाई पे भी हमारे पास कोसेकेंट x और कोटेंजेंट x अनडिफाइंड है, तो ये वाली वैल्यू भी हमारे सोल्यूशन में शामिल नहीं होगी। सो x इक्वल्स टू 2 पाई is not admissible। तो चूँकि स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज़ ही हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये दोनों ही हमारे सोल्यूशन में शामिल नहीं होंगे। तो फिर फाइनली स्टूडेंट्स जो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा, जो कि प्रीवियस केस में हमारे पास एक वैल्यू आई थी 2 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई, तो वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। हैंस सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। तो ये स्टूडेंट्स हमारे गिवन एग्जाम्पल का सलूशन है और इसमें हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में जो हमने इम्पॉर्टेंट बातें सीखी, जो कि हमने एक इम्पॉर्टेंट नोट में भी देखा था कि जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को बोथ साइड पर स्क्वेयरिंग करना पड़ेगी, तो उसकी वजह से कुछ जो है वो एक्स्ट्रा रूट्स बनेंगे, और एक्स्ट्रा रूट्स जो हैं वो हम अपने सॉल्यूशन में से डिस्कार्ड करेंगे। वो एक्सट्रीनियस रूट्स होंगे, उन रूट्स को हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स जब भी हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में स्क्वेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, स्क्वेयरिंग करने के बाद स्टूडेंट्स जब हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे, तो सॉल्यूशंस को फिर हम चेक करेंगे कि उसमें से कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही हैं और कौन सी सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो जो सेटिस्फाई नहीं करेंगी उनको हम सॉल्यूशन सेट से डिस्कार्ड करेंगे, और जो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी उनको हम अपने सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। और स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 14 को स्टार्ट करने से पहले लास्ट पे हम इस लेक्चर के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनके पीरियड्स क्या हैं, ताकि जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हम उन पीरियड्स के अकॉर्डिंग उनके सॉल्यूशन या उनकी जनरल वैल्यूज़ को लिख सकें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेशोज़ हैं साइन एक्स, कॉज एक्स, और इनके जो स्टूडेंट्स हमारे पास रेसिप्रोकल है, साइन एक्स का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसेकेंट एक्स, और इसी तरह से जो कॉज एक्स है उसका रेसिप्रोकल है सीकेंट एक्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो चार फंक्शन है, इन चारों फंक्शन का जो हमारे पास पीरियड है वो है 2 पाई, क्योंकि स्टूडेंट्स ये 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना शुरू करते हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो टेंजेंट एक्स है और टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट एक्स, स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो दो फंक्शंस हैं, इन दोनों फंक्शंस का जो पीरियड है वो है पाई के इक्वल। तो जब भी स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज नंबर 14 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसके जो सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करेंगे, तो उनमें हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमारे पास साइन एक्स, कॉज एक्स, कोसेकेंट एक्स और सीकेंट एक्स का जो पीरियड है वो है 2 पाई, और इसी तरह से टेंजेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स का जो पीरियड है वो है पाई। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व किया, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।